पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करता। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सोना, पति बिना संसार। नारी का एक ही धर्म, एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सोना पति बिना संसार। पति, अच्छा ये बताओ, घर पति की समझदारी से अच्छा चलता है कि पत्नी की समझदारी से? किसका ज्यादा समझदार होना जरूरी है, पति का या पत्नी का? नहीं, दोनों का तो सही है, दोनों हों तो इससे बढ़ा क्या होगा। पर दो में से एक वो कौन है कि यदि वो समझदार है तो भी गृहस्थी चल जाती है। दोनों हों तो इससे बेस्ट कुछ नहीं, इससे अच्छा कुछ नहीं। पर बताओ, पति पत्नी दोनों में से यदि एक समझदार कोई है तो किसका समझदार होना जरूरी है? बताओ। पति पुरुष की समझदारी से, सॉरी, गृहस्थी पुरुष की समझदारी से चलती है या पत्नी की, स्त्री की समझदारी से? दोनों की तो होनी चाहिए, ये ऑप्शन तो है। पर यदि दो में से एक की बात हो तो क्या? बोलो, आप बताओ। गुटखा खाने वाले भैया बताओ, गुटखा खा के इतना ना भरा करो, देखो कैंसर होता है गुटखे से। अच्छा होता है गुटखा खाना, फिर ना खाया करो। बताओ, किसका समझदार होना जरूरी है, पुरुष का या स्त्री का? किसका? स्त्री का। पुरुष कह रहे हैं, बताओ किसका समझदार? स्त्री का ज्यादा समझदार होना चाहिए, मतलब पुरुष नहीं हो तो चलेगा। ये पुरुष लोग कह रहे हैं। आप बताओ किसका समझदार होना जरूरी है? पुरुष का। आप बताओ ये किसका समझदार होना जरूरी है? स्त्री का। आप बताओ। पुरुष का। आप बताओ दादाजी, किसका? स्त्री का। आप बताओ। अब माताएं बताएंगी किसका समझदार होना जरूरी है। मैया बताओ। हाँ, क्या कह रही हो माँ, नहीं सुन रहा है यहाँ, थोड़ा जोर से कहो न माँ, जो कह रही हो माँ। क्या किसका समझदार होना? स्त्री का। मैया बताओ किसका? स्त्री का। आप बताओ। मैया बताएंगी। मेरी माँ बताओ किसका समझदार होना जरूरी है? भगवान का। लो भैया, अब भगवान तुम समझदार बनो। अच्छा, भगवान अभी नहीं है समझदार। ये बात सही है कि जिस घर की स्त्रियां ज्यादा समझदार होती हैं, अच्छा पुरुष यदि 19 है तो गृहस्थी चल जाएगी, पर स्त्री को 20 ही होना चाहिए। स्त्री के समझदारी से गृहस्थी ठीक चलती है। पुरुष को भी समझदार होना चाहिए, पर यदि पुरुष 19 है समझदारी में तो गृहस्थी स्त्री चला लेती है। लेकिन उस घर में वो घर बर्बाद हो जाता है जिस घर की स्त्री समझदार नहीं हो। कौन से घर बर्बाद होते हैं?
पुरुष यदि समझ में कमजोर है तो गृहस्थी चल जाएगी, पर स्त्री समझ में कमजोर है तो नहीं चलेगी। पुरुष के कंधे पर एक कुल है, स्त्री के कंधे पर दो कुल है, इसलिए नारी की जिम्मेदारी पुरुष से कहीं ज्यादा। बेटों को संस्कार देने में बाप लापरवाही करता है, पर मां भी लापरवाही करती है, तब बच्चे बिगड़ते। बाप लापरवाह होता है, 90-95% बाप लापरवाह होते हैं, पर तुम स्त्री, तुम मां, तुम लापरवाह ना होना। बेटा ध्रुव बनेगा तो मां के बदौलत, और रावण बनेगा तो मां के बदौलत। चाहे प्रहलाद बना लो, चाहे रावण बना लो, चाहे कृष्ण बना लो, चाहे कंस बना लो। जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार जब माँ का मिलता है और माँ डांटती नहीं है बच्चों को, तब बच्चे बिगड़ते हैं। सास ससुर पति कितना भी अच्छा हो, पुरुष वर्ग कितना भी अच्छा हो, पुरुष वर्ग कितना भी अच्छा हो, पर गृहस्थी पुरुष के अच्छे होने से नहीं चलती। किसके अच्छे होने से चलती है? ये बात सही है कि पुरुष कितना भी समझदार हो, वो अपनी माँ को, अपनी पत्नी को, अपने बाप को, अपने भाई को कितना भी लेकर चलना चाहे, लेकिन पत्नी चाह लेना कि नहीं लेके चलना तो पति की चलने नहीं देती। और नारी चाह ले कि सबको लेकर चलना है, पूरे परिवार को, तो क्या मजाल की पुरुष टस का मस हो जाए यहाँ का वहां। पुरुष तो केवल पहिया है साहब, चेचिस है पुरुष, इंजन तो नारी ही है। गाड़ी का चेचिस, गाड़ी का पहिया, गाड़ी का इंटीरियर इत्यादि जो आप देख लो, जो इंजन है वो कौन है? नारी। मैन पावर कौन है? स्त्री। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और पल भर में चाहे नरक बना दे। तुम्हारी जिंदगी चाहे तो खुशियों से भर दे और तुम्हारी जिंदगी में आग लगा दे, चाहे तो पल भर में लगा दे। इस धरती पर सबसे ताकतवर कौन होता है? पुरुष की स्त्री। ये लोग जो कहते हैं ना स्त्री के पास ताकत नहीं है, ना, स्त्री के सामने तो चींटी है पुरुष, जब चाहे मसल दे। स्त्री के आगे पुरुष की कोई औकात नहीं होती। होती है तो बता दो, तुम्हारी घर में तुम्हारी क्या है? इसलिए स्त्री को शक्ति कहा जाता है। स्त्री को क्या कहा जाता है? क्या? शक्ति। दुर्गा है ये, काली है ये, लक्ष्मी है ये, महाकाली है ये, सरस्वती है ये, राधा है ये, सीता है ये। नारी एक शक्ति है, और ऐसी शक्ति के पुरुष को चाहे चुटकी में से मसल दे। इसलिए जिम्मेदारी बेटों की कम, बेटियों की बड़ी है। इसलिए जिम्मेदारी से ये दास आप बेटियों को, स्त्री जात को कहेगा कि गृहस्थी यदि चलानी है तो पुरुष की समझ 19 है तो चलेगी, पर तुम्हारी समझ 20 ही होनी चाहिए। क्योंकि तुम चाहो तो घर को राम का राज्य बना लो, तुम चाहो तो अयोध्या बना लो, तुम चाहो तो स्वर्ग बना लो, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और तुम चाहो तो मैदान बना लो कुरुक्षेत्र का। इसलिए बताओ, शादी के पहले कोई शायद 100 में से एक भाई में लड़ाई होती हो। शादी के पहले भाई भाई लड़ते हैं, शादी के पहले माँ बेटा लड़ता है, शायद कोई इक्का दुक्का 1-2 केस, पर शादी के बाद ही असली चालू होती है लड़ाइयाँ। भाई भाई का युद्ध कब होता है? शादी के पहले या बाद में? बोल दो, बाद में। शादी, सास बहू का, सास माँ बेटे का युद्ध कब होता है?
बाप बेटे का युद्ध कब होता है? बोल दो। विवाह के बाद पता नहीं कौन सा गुरु मंत्र मिलता है लोगों को। इसलिए नारी